जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JMS इंस्टीट्यूट में। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इसका नाम है मार्क्सिस्ट फेमिनिज़म, मार्क्सवादी नारीवाद। दोस्तों, टॉपिक को शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आपको अपडेट्स मिलती रहें और मुझे एक तरह का मोटिवेशन मिले। आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मार्क्सिस्ट का मतलब क्या होता है और फेमिनिज़म का मतलब क्या होता है। तो मार्क्सिस्ट का मतलब होता है मार्क्स के विचारों को मानने वाला। तो उससे पहले हम समझेंगे कि मार्क्स है कौन। दोस्तों, मार्क्स का पूरा नाम है कार्ल मार्क्स और इनका जन्म 1818 में हुआ था और इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था दास कैपिटल। इसके लिखने के बाद ही ये बहुत फेमस हो गए। अब इस किताब में ऐसा क्या था जो ये इतना फेमस हो गए? तो इस किताब में बताया गया था वर्ग संघर्ष के बारे में, जिसे बोला गया था क्लास स्ट्रगल। अब वर्ग संघर्ष का मतलब था दोस्तों कि एक संघर्ष जो दो वर्गों के बीच में होता है, गरीब और अमीर के बीच में। तो कार्ल मार्क्स ने एग्जाम्पल में बताया कि जैसे एक मालिक है और इसकी फैक्ट्री है और इसके नीचे हजारों मजदूर काम करते हैं। अब ये मालिक क्या करता है, एक पूंजी लगाता है। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए घड़ी की फैक्ट्री है। अब ये घड़ी के लिए कच्चा माल ला के देगा। मान के चलिए वो सामान जो ला के दिया वो 10 रुपये का है और इन मज़दूरों ने 9 घंटे दिन रात मेहनत करके इस घड़ी की कीमत, इस कच्चे माल को घड़ी में बदलकर उसकी कीमत बना दी 100 रुपये की। अब इसके ऊपर काम किसने किया दोस्तों? इन बेचारे मज़दूरों ने। और इसका मुनाफा सबसे ज़्यादा कौन खाएगा? ये मालिक। तो यहाँ पर ये बोला गया कि सबसे ज़्यादा जो मुनाफा खा रहा है वो मुनाफाखोर कौन है? मालिक। और इनकी मेहनत खा जाता है और ये बेचारे ज़िंदगी भर इधर ही रह जाते हैं और ये लोग अपना फ़ायदा उठाते हैं। तो ऐसी जो व्यवस्था है इसे बोला गया पूंजीवादी व्यवस्था। तो आपको समझ में आया कि अमीर अपने लिए दूसरे लोगों को हमेशा शोषण करता है और गरीब लोग गरीब रह जाते हैं, और यही पूंजीवादी व्यवस्था है। मार्क्स ने ये बात दास कैपिटल के अंदर बताई। अब इसे सुनकर जितने भी दुनिया भर में मजदूर लोग थे उन्होंने क्रांति कर दी। क्रांति मतलब उन्होंने कहा बदलाव होना चाहिए। उन्होंने कहा एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर मालिक जो है वो हमारे हक का ना खाए, ठीक है। तो इसी तरह से रूल्स बना था कि सरकार फैक्ट्री लगाएगी और सभी को बराबर के कीमत देगी, बराबर कमाई बांटेगी। तो मोटा मोटा मार्क्स जी के बारे में यही है, यही मार्क्सवादी विचारधारा है। तो मार्क्स का मतलब समझ में आया कि नहीं, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और मार्क्स के बारे में क्या क्या खासियत है? एक तो उनकी किताब दास कैपिटल, दूसरा वर्ग संघर्ष, तीसरा वो क्रांतिकारी थे, चौथा उन्होंने दुनिया भर में अपनी क्रांति फैलाई, और पांचवा वो फिलोसोफर भी थे, राइटर भी थे, ठीक है। अब फेमिनिज़म कौन क्या है? तो दोस्तों, फेमिनिज़म के ऊपर मैंने पीछे भी 2 वीडियोज़ बनाई हुई, आप देखना। फेमिनिज़म का मतलब है कि दुनिया भर में जब से महिलाओं को इस समाज में आई है तब से महिला को दूसरा दर्जा दिया जाता है, उसे उसका अपना हक नहीं मिल पाता। तो उसके हक के लिए जो बात करता है उसे बोला जाता है नारीवाद, ठीक है दोस्तों, या फेमिनिज़म। तो अब दोनों मतलब क्लियर हो गया। तो मार्क्सवादी नारीवाद है क्या? आप एग्ज़ाम में क्या लिखोगे? तो आप बताओगे कि जो लोग मार्क्स को मानते हैं वो नारी के बारे में जो भी सोचते हैं, जो करते हैं, उसे ही मार्क्सवादी नारीवाद कहते हैं। तो ये रहे नोट्स। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से नोट्स आप प्राप्त कर लेना। इसके अलावा मैं इनको भी समझाने वाला भी हूँ। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। तो मार्क्सिस्ट फेमिनिज़म के अंदर कौन कौन सी बात कही गई, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। तो मार्क्सिस्ट लोगों का मानना ये है कि ना, जो फेमिनिज़म है, जो महिला है, उसे हमेशा इसीलिए पीछे रखा गया क्योंकि समाज में एक पूंजीपति व्यवस्था है जो इसे आगे नहीं बढ़ने देती। जैसे वो बताते हैं कि संपत्ति क्या है? पैसा। और वो चाहते हैं, पूंजीपति समाज चाहता है कि संपत्ति में कभी महिलाओं को हक ना मिले।
और देखते ही हो आप कि मरने के बाद या फिर दुनिया भर में जितने भी रूल थे, अब रूल्स में बदलाव आया है, जितने भी रूल्स थे उसमें यही कहा जाता था कि जो भी पिता की संपत्ति होगी वो पुत्रों को मिलती थी, पुत्रियों को नहीं। ठीक है, तो मार्क्सिस्ट का मानना था कि संपत्ति पर भी लड़कों का हक होता है या फिर पुरुषों का हक होता है, ना कि महिलाओं को। उसके बाद उन्होंने बताया था कि जो पूंजीपति लोग हैं ना, ये जो व्यवस्था है ये हमेशा से महिला को क्या समझती है, चीप लेबर। क्या समझती है, सस्ता लेबर, कि महिला जो है वो एक सस्ती लेबर है, इसका इस्तेमाल कर लो। अब सस्ती लेबर कैसे है, दो तरीके से बताते हैं। एक तो बताते हैं कि जहाँ भी महिला काम करती है उसे पुरुष से कभी भी कम वेतन मिलता है, और दूसरा समाज ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है जहाँ पर उसके काम का उसको पैसा नहीं मिलता। जैसे उसने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है, परिवार, उसने बना दिया परिवार, और उसमें महिलाओं का काम है परिवार की देखरेख करना, पर महिला को उस देखरेख के लिए कुछ पैसा मिलता है, नहीं। तो मार्क्सिस्ट ये कहते हैं कि महिलाओं को उसके काम का वेतन नहीं मिलता, ये पूंजीपति व्यवस्था है। महिला घर के काम करती है, उसे पैसे नहीं दिए जाते हैं। तो ये किसका मानना था, मार्क्सवादियों का। तीसरा मार्क्सवादियों का कहना ये है कि वो हमेशा पूंजीपतियों के गुस्से का शिकार होती है। उसे हमेशा ये समझा जाता है कि इसे मार पीट के अपना जो गुस्सा है वो निकाल ले, या फिर अपनी जो भड़ास है उसे निकाल लिया जाए। तो मार्क्सिस्ट का मानना समझ में आ गया दोस्तों, कि एक, उसको अपने काम का हक नहीं मिलता, दूसरा वो चीप लेबर मानी जाती है, तीसरा उसे गुस्सा उसके ऊपर ही सारा निकाला जाता है, और दोस्तों चौथा मार्क्सवादी ये कहते हैं कि महिलाओं को इसके लिए क्रांति करनी चाहिए, महिलाओं को आगे आना चाहिए, उसे अपना हक मांगना चाहिए। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ये सब मैंने जो भी आपको समझाया सब ये रस है, इसी को हम आगे पढ़ेंगे, इसी को समझेंगे अच्छे से, और इसी को आप एग्ज़ाम में लिखने वाले हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं, और वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहिए दोस्तों, ताकि मैं और वीडियोस बना सकूं, क्योंकि व्यूज़ आएँ, ताकि मेरा भी एक मोटिवेशन मिले। कहीं वीडियोस मेरी ऐसी पड़ी रह जाती है। तो आइए दोस्तों, ये सब बात करने का टाइम नहीं है, हम समझते हैं। सबसे पहले आप एग्ज़ाम में से लिखेंगे कैसे। तो पहले तो मार्क्स के बारे में मैंने आपको बताया हुआ कि इनका जन्म 1818, उसके बाद में बताएंगे कि उन्होंने वर्ग क्लास स्ट्रगल, जो वर्ग संघर्ष की थ्योरी दी थी, उनकी किताब का नाम दास कैपिटल लिख देना, उनको बता देना कि उनकी कैसे उन्होंने क्रांति फैलाई थी। फिर आप बताना, मार्क्सवादी नारीवाद पूंजीवाद के तहत वर्ग शोषण को महिला उत्पीड़न का मूल कारण बताता है। यह महिलाओं की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए क्रांति और पूंजी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने का आह्वान करता है। तो क्या कहते हैं मार्क्सवादी ये कहते हैं कि ना महिलाओं को एक वो करना चाहिए, एक क्रांति करनी चाहिए, और उन्हें उत्पीड़न, जो उनको परेशान किया जाता है, उसके लिए उसे बाहर आना चाहिए, उसे हल्ला बोलना चाहिए, ये वाली बात है। ठीक है, पूंजीवादी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें व्यक्तिगत लाभ के लिए व्यवसाय चलाते हैं, उन पर व्यक्तिगत नियंत्रण होता है, ना कि राज्य का। तो यहाँ पर बताया गया दोस्तों कि जितने भी कैपिटलिस्ट है, ठीक है, जितने भी जगह हैं जहाँ पर मेन पैसा व्यक्ति कमाता है, देश नहीं कमाता। ठीक है, अब जैसे रशिया में क्या होता है, चाइना में क्या होता है, अब तो वो भी पूंजीवादी हो गए। पहले क्या होता था कि वहाँ पर कोई भी फैक्ट्री ना किसी व्यक्ति की नहीं होती, सारा काम सरकार करती थी, और सारी चीज़ें सरकार पैसा देती थी। जैसे अपने देश में मैं आपको बताऊं, रेलवे क्या है, रेलवे कोई प्राइवेट व्यक्ति नहीं चला रहा, वो सरकार चला रही है, सरकारी लोगों को पैसा दे रही है, सब कुछ कर रही है। तो सरकार क्या करेगी, अपने लोगों को शोषण नहीं करेगी, है ना। तो इसीलिए लोग सरकारी नौकरी के लिए तरसते रहते हैं, कि क्योंकि उन्हें पता है कि कोई व्यक्ति की सरकार रेलवे होगी तो वो हमें परेशान कर देगा, लेकिन ये सरकार की है तो वो हमारा भला करेगी। तो पूंजीवादी ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें व्यक्तिगत लाभ के लिए व्यवसाय चलाया जाता है, उन पर व्यक्तिगत नियंत्रण होता है, ना कि राज्य का। तो मार्क्सवादियों का मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था हटा दो, नहीं तो वो भी महिलाओं का शोषण करती रहेगी जैसे करती है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने निजी संपत्ति की संस्था और उत्पादन के पूंजीवाद तरीके पर हमला किया है। अपने काम द ऑरिजिन ऑफ फैमिली और प्रॉपर्टी एंड द स्टेट में एंगल्स विस्तार से बताते हैं कि कैसे महिलाओं के शारीरिक और यौन श्रम को निजी संपत्ति और परिवार के प्रजनन और देखभाल कार्यों के लिए विनियोजित किया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है दोस्तों, बड़ा ये बहुत गहरा पॉइंट है इसे समझने में। यहाँ पर फ्रेडरिक एंगल्स कहते हैं कि देखो, पुरुष क्या करता है
या फिर समाज क्या करता है, महिलाओं को बड़े होशियार से अपना इस्तेमाल या फिर अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करता है। एक तो उसको यौन श्रम की समझता है, जिसमें कि मतलब उसे अपनी ज़रूरत के लिए, और दूसरा सिर्फ उसे इसलिए रखा हुआ है कि वो बच्चे पाले और बच्चों को ध्यान रखे, ठीक है। उसके अलावा ना तो उसे कहीं आगे समाज में कोई अधिकार दिया जाता है, ना कुछ दिया जाता है एक पूंजीपति समाज में। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सिर्फ महिलाओं को क्या कर रखा है, उन्हें एक तरह का उनका यूज़ किया जा रहा है, उनका फ़ायदा उठाया जा रहा है कि वो सिर्फ बच्चे पाले, घर का ध्यान रखे और यही काम करे, ठीक है। उसके अलावा उन्हें कोई हक नहीं दिया गया। महिलाओं को अधीनता और दमन स्वाभाविक नहीं है, बल्कि पितृसत्ता का पूरा करने के लिए ऐसा दिखाया गया है। तो कह रहे कोई बात सही बात नहीं है। क्यों सही बात नहीं है? क्योंकि महिला होना उसकी गलती थोड़ी ना है कि उसको उसके मन का नहीं करने दिया जाएगा। निजी संपत्ति की संस्था का उदय महिलाओं को मान्यता की अंधकार की ओर धकेलता है, पूंजीवाद और स्वामित्व को पुरुषों के हाथ में स्थापित करता है। तो बोलते हैं कि सबसे पहले तो निजी संपत्ति हटा दो, प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है, ताकि सरकार अगर सबको प्रॉपर्टी देगी, ठीक है, तो निजी संपत्ति नहीं होगी। मान के चलो जैसे अपने देश में हर कोई अपनी प्रॉपर्टी खरीदता है, अगर सरकार सारी प्रॉपर्टी खरीद के छोड़ दे, सरकार कहेगी सब अपने हिसाब से रहो, सारी प्रॉपर्टी सरकार की है, ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि किसी को भी, महिला हो चाहे पुरुष, सबको अपनी प्रॉपर्टी मिलेगी। तो इससे क्या होगा कि महिलाओं को अधिकार मिलेगा। वह इसे इतिहास में नारी सेक्स के अंतिम हार के रूप में संदर्भित करते हैं। तब से सभी समाज का पितृसत्तात्मक बना दिया गया है। तो ये बताया गया कि पितृसत्तात्मक समाज, पितृसत्तात्मक समाज मतलब क्या होता है कि जहाँ पर पुरुष प्रधान होता है, जहाँ पर पुरुष से ही, पुरुष, महिला जो होती है पुरुष के अधीन होती है, पिता से पुत्रों तक ही प्रवाहित होती है। तो हमें पता ही है कि कैसे जो संपत्ति होती है वो पिता से पुत्र को होती है। अब जाके 2021 या 22 में हमारे देश की सरकार ने कहा था कि पिता की संपत्ति पर पुत्रियों का भी हक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों समझ में आ गया? प्लीज़ बताइए कि आप इंट्रोडक्शन समझ पाए कि नहीं। तो इंट्रोडक्शन में यही बात कही गई है कि पुरुष जो है या समाज जो है वो महिलाओं को किस तरीके से अपने फ़ायदे के हिसाब से इस्तेमाल करता है, और इसे इसके लिए क्या करनी चाहिए, एक क्रांति करनी चाहिए। सॉरी दोस्तों। अब मार्क्सिज्म टेनेट्स से मतलब है कि मार्क्सवादी के तत्व, ठीक है। तो सबसे पहले बताया कि मार्क्सिज्म में 1840 के दशक में, मतलब 1840 से 1850 में कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद में महत्वपूर्ण निभाने वाली महिलाओं के अवैतनिक प्रजनन कार्य पर ध्यान दिया, और मार्क्सवादी नारीवाद पूंजीवाद के नाम पर महिलाओं के शोषण के बारे में बताया है। तो 1840 से 50 में कार्ल मार्क्स ने कहा कि महिलाएं अवैतनिक है, उन्हें तनख्वाह नहीं दी जाती उनके काम की, और उनका काम सिर्फ क्या है, प्रजनन, बच्चे पैदा करना। और मार्क्सवाद नारीवाद पूंजीवाद के नाम पर महिलाओं के शोषण करती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि सिर्फ यहाँ पर महिलाओं को क्या होता है, शोषण होता है, कि भाई उसे तो खाने को दिया जा रहा है ना, उसको सब कुछ रखा जा रहा है ना, तो वो अपनी आवाज़ ना उठाए। ये पूंजीवादी समाज का एक ढांचा है, ये कार्ल मार्क्स जी ने बताया है। पूंजीवाद के ढांचे के भीतर महिलाओं के लिए सशक्तिकरण और समानता हासिल नहीं की जा सकती, और मार्क्सवादी नारीवाद महिलाओं को समान हित और आकांक्षाओं के लिए साथ एक अकेले समूह के रूप में व्यवहार करने के लिए अनिच्छुक है। तो ये बताया गया है जो पूंजीवादी समाज है, जहाँ पैसा ही सब कुछ है, जहाँ सब अपने फ़ायदे के लिए है, वहाँ पर महिलाओं को कभी भी अपना हक नहीं मिल सकता। मार्क्सवादी नारीवादियों का तर्क है कि महिलाओं के उत्पीड़न का मुख्य कारण पूंजीवाद है। महिलाओं को वंचित स्थिति को निजी संपत्ति, उदय और उत्पादन के साधनों पर उनके स्वामित्व की कमी के परिणाम के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर कार्ल मार्क्स कहते हैं कि देखो सबसे ज़्यादा महिलाओं का कंट्रोल समाज पर क्यों नहीं है, क्योंकि उनका कंट्रोल पैसों पर नहीं है, उत्पादन के साधनों पर नहीं है, उस पर कंट्रोल किसका है, पुरुष का। तो पुरुष क्या करता है, उसे हमेशा आगे नहीं बढ़ने देता है। जैसे मान के चलो दोस्तों, आप जैसे मान के चलो आप एक बहुत बड़े साहूकार के बच्चे हैं या होंगे, तो आप क्या करेंगे, आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है ना आगे बढ़ने की, आपको मन करेगा आप रेसिंग सीख सकते हो, आपको मन करेगा आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन क्या है, क्यों सीख सकते हो आप, क्योंकि आप पे उत्पादन साधन है, आपके पास रिसोर्सेज है। लेकिन ये सेम चीज़ उस पे नहीं होगी जो व्यक्ति के पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, जो मजदूर होगा, है ना। तो सेम चीज़ महिलाओं के लिए। तो उन्होंने कहा है कि जो पूंजीवादी समाज है, जहाँ पर सबकी वैल्यू पैसों से होती है, वहाँ पर महिलाएं कैसे आगे बढ़ेंगी, क्योंकि उनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं, उनके पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है। ये बहुत गहरी बात है, समझ रहे हो। कि जैसे मान के चलो
अगर मज़दूर का बच्चा चाहेगा, जल जा सारे बच्चे चाहेंगे एस्ट्रोनॉट्स बनना, तो उसके लिए जो महंगी फ़ीस होगी वो अफोर्ड नहीं कर सकते ना। वो कोई रिच बंदा या फिर उसको अगर कोई स्कॉलरशिप मिले तभी कर सकता है। तो यही बात कही है कि महिलाओं के लिए, तो जहाँ पर ऐसा समाज है जहाँ पैसा ही सब कुछ है, पूंजीवादी समाज, तो वहाँ पे महिलाएं कैसे आगे बढ़ेंगी। अगर मार्क्सवादी वाला समाज होगा जहाँ पे समाजवाद होगा, वहाँ पर तो पैसा जरूरी ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, संपत्ति सरकार के पास है, सरकार का सारा अधिकार सरकार के अंदर आता है। तो यहाँ पर यही बात बताया गया है कि पूंजीवादी व्यवस्था में महिलाओं को कभी भी आगे बढ़ने का अधिकार मिल ही नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे बताया गया है मार्क्सवादी नारीवादी दृष्टिकोण से पारंपरिक परमाणु परिवार केवल पूंजीवाद के साथ आया और गृहिणी की पारंपरिक महिला भूमिका पूंजीवाद को समर्थन करती है। अब दोस्तों, परमाणु परिवार क्या होता है? वैसे ये छोटा परिवार होता है, एकल परिवार बोलते हैं, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली का मैंने हिंदी किया था तो मैंने परमाणु परिवार लिखा ताकि आपको ध्यान पे अट्रैक्ट हो। तो न्यूक्लियर फैमिली मतलब है, ये पूंजीवादी समाज है, उसी ने बोला था कि एक फैमिली में एक माँ बाप बच्चे रहने चाहिए, बीवी बच्चे और पति और माँ बाप। ठीक है, सॉरी 4 बंदे होते हैं, 2 बच्चे और पति पत्नी। तो इसमें क्या होता है, पत्नी का काम क्या है, घर की देखभाल करना, पति का काम है बाहर जाकर काम करना। तो यहाँ पर क्या हुआ, महिला को गृहिणी बना दिया, घर में रख के काम के लिए बना दिया। क्या वो नहीं काम कर सकती? क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उसको उसके काम के पैसे नहीं दिए जाते। तो यहाँ पर यही बात कहा गया है कि ये किसकी धारणा है, पूंजीवादी समाज की। और इस प्रकार परमाणु परिवार पूंजी व्यवस्था के माध्यम से महिलाओं पर दोहरा अत्याचार होता है और एकल परिवार के भीतर महिलाओं को उत्पीड़न कम से कम 3 तरीकों से पूंजीवाद को समर्थन करता है। तो यहाँ पर बताया गया महिला का उत्पीड़न 3 तरीके से होता है। तो अब 2 सेकंड का पॉज लेते हैं और समझते हैं कि अब तक हमने समझा क्या है। तो सबसे पहले हमने समझा है कि मार्क्सवाद जो है वो ये कहता है दोस्तों कि किस तरीके से महिलाओं पर कम अपॉर्चुनिटी है। महिलाओं को पुरुष ने एक तरह से ये समझ लिया है कि उसका काम है सिर्फ घर में रहना, बच्चे पैदा करना, और उसके लिए उस पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। और ये कहते हैं कि उसके लिए उसे आंदोलन करना चाहिए। यही सब चीज़ मोटा मोटा बताया गया है। और आप प्लीज़ देखो दोस्तों, फीडबैक आपका बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैं कुछ गलत पढ़ा रहा हूँ, गलत पढ़ाने का मतलब है कि मैं चीज़ नहीं समझा पा रहा हूँ या मैं चीज़ समझा पा रहा हूँ, तो मुझे पता लगे ना, तो आप कमेंट ज़रूर करिए। ठीक है, इससे क्या होगा, मुझे पता लगेगा कि यहाँ मैं गलत हूँ, यहाँ मेरे को सुधार करने की ज़रूरत है, या मैं ये बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मुझे ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहिए। तो प्लीज़ अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो बताइए दोस्तों। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, 3 चीज़ें बताई गई है कि जो समाज महिला को जो पूंजीवादी समाज है वो महिला को कैसे शोषित करता है। तो ये महिलाओं के लिए उन्होंने कहा है कि महिलाएं श्रम बल का पुनरुत्पादन करती है, अपने अवैतनिक घरेलू श्रम के माध्यम से श्रमिकों की अगली पीढ़ी को समाजीकरण करके वर्तमान श्रमिकों के रूप में। तो बता रहा है मार्क्सवादी विचारधारा कि किस तरीके से महिला को घर के अंदर रख के उसका श्रम यूज़ किया जा रहा है, उसके कोई पैसे नहीं दिए जाते, और एक तरह से उसे भी लेबर बना दिया गया है। जैसे लेबर को सिर्फ उसके रहने खाने का देते हैं ना, कि उसकी मेहनत का नहीं देते। जैसे मान के चलो हम कहीं काम करने आ रहे हैं तो हमें एक वेतन दिया जा रहा है, हमें प्रॉफिट का हिस्सा थोड़ा ना दिया जा रहा है, जो हमारी मेहनत का हिस्सा है उसे तो कोई और ले रहा है। तो वैसे उस महिला को भी जो है हक नहीं मिल रहा, उसे सिर्फ अपने जगह पर बांध दिया जा रहा है, उसे उस घर के उस कामों में ही रख दिया जा रहा है जहाँ पर उसको उसके कोई पैसे नहीं मिलते। और यही बात बताई गई है। महिलाएं क्रोध को अवशोषित करती है। क्रोध को शोषित मतलब कि क्रोध को मतलब घर के पुरुष का जो क्रोध होता है उसे वो रख लेती है। जैसे मान के लो पुरुष के अंदर कोई भी गुस्सा तो वो महिला पे उतारता है, ये बात कही जा रही है यहाँ पर, और ऐसा इतिहास में होता रहा है, हमें इससे पीछे नहीं होना चाहिए। तो महिलाएं क्रोध को अवशोषित करती है, जो पार्सन्स का वॉर्म बाथ सिद्धांत है। तो जब पियर्सन्स थे या पार्सन्स PARSONS ये राइटर थे, उन्होंने बताया था वॉर्म बाथ का सिद्धांत, जहाँ पर उन्होंने बताया था कि मार्क्सवाद नारीवाद व्याख्या है कि महिला सर्वहारा लोअर क्लास वर्ग के क्रोध को अवशोषित कर रही है। लोअर क्लास कौन है? जो मजदूर है, और उसे क्रोध को बर्जुआ की ओर निर्देशित करना चाहिए। तो देखो दोस्तों, एक लेबर है, ठीक है, एक कहने के लिए, और उसका शोषण हुआ है, वो 12 घंटे काम कर कर आया है और उसे दिन की दिहाड़ी 1000 रुपये मिली है,
और उसने काम 5,000 रुपये का किया है, ठीक है दोस्तों। अब उसके अंदर गुस्सा है, उसे लगता है कि मेरे को कम पैसे मिले। अब वो गुस्सा अगर किस पे निकाल रहा है, अपने घर पे महिलाओं पर, ठीक है। अगर उसे महिला के ऊपर गुस्सा निकालने का मौका ना मिले तो वो ये आवाज़ किधर उठा सकता है, जिसने उसके हिस्से के 4,000 या जिस जगह पर उसे सही पैसा नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं महिला एक मजदूर क्लास, जो लेबर क्लास है, जो क्लास थ्योरी जो शुरू में बताया गया था, वर्ग संघर्ष, उसके एक पार्ट को अपनी तरफ ले रही है। तो मतलब महिला क्या कर रही है, कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के गुस्से को पी जाती है या फिर उसके गुस्से को एक सौंप कर लेती है। तो ये किसने बताया है, यही है वॉम्बास सिद्धांत, कि मतलब एक तरफ गुस्से को शांत कर दिया गया, महिला को उसने गाली गलौज करके या फिर उसे किस तरीके से घर में अपना गुस्सा सारा निकाल दिया। तो उसका गुस्सा जो था, उसकी जो भड़ास थी, जो सही थी, वो गलत जगह निकल गई या नहीं, और जो गलत व्यक्ति ने उसको अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लिया। तो यही बोला गया है कि ये नहीं होना चाहिए। तो महिलाएं ऐसा नहीं करनी चाहिए एज पर द मार्क्सिज्म। महिलाएं सस्ता श्रम की आरक्षित सेना है। यदि महिलाओं की प्राथमिक भूमिका घरेलू है, उन्हें काम करने से प्रतिबंधित किया जाता है, तो इसका मतलब यह भी है कि वे रिजर्व में है। बर्जुआ द्वारा अस्थायी रूप से आवश्यकता अनुसार लिया जाना, उत्पादन को और अधिक लचीला बनाना। तो देखो दोस्तों, आपको पता है कि जब भी कहीं पे भी कोई लेबर कोई भी काम हो, तो वहाँ पे महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है एज पर द मैन, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है। तो ये जो बर्जुअस क्लास है, बर्जुअस क्लास मतलब जो बर्जुआ क्लास मतलब अमीर रिच जो मतलब क्लास है, जो ऊपर का क्लास है, वो हमेशा महिलाओं के साथ यही करता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब प्रमुख विचारक फ्रैन एंसले जो हैं, ये बताते हैं कि महिलाएं उस क्रोध को अवशोषित करती है जो मैंने आपको बताया है, और अनिवार्य रूप से उनके द्वारा काम पर अनुभव किए जाने वाले शोषण, निराश और घरेलू हिंसा सहित महिलाएं इसके शिकार है। तो ये जो घरेलू हिंसा हो रही क्यों हो रही है, क्योंकि वो सबसे कमज़ोर कड़ी है जिसके ऊपर कोई भी व्यक्ति अपना गुस्सा निकाल दे रहा है, पुरुष अपना गुस्सा निकाल दे रहा है। मार्क्सवादी नारीवादियों के लिए लैंगिक समानता का समाधान आर्थिक है। तो उन्होंने कहा है कि जो भी महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है ना, वो आर्थिक हो रहा है, पैसों की वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब पैसा सबके पास होगा तो गुस्सा ही नहीं होगा, जब फिर उसको काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, या फिर उसके साथ दूसरा दर्जा नहीं अपनाया जाएगा। तो पैसा बहुत बड़ा हिस्सा है, पूंजीपति जो कैपिटलिस्ट पार्ट है, वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है महिलाओं के पीछे रहने का। हमें पितृसत्ता से निपटने के लिए पूंजीवाद से निपटने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर हम पूंजीवाद से पितृसत्ता समाज, जो पिता पति इसको दिया जाता है, हमें एक ऐसा समाज बनाए जहाँ पे संपत्ति सरकार की होगी, तो कहीं ना कहीं संपत्ति के लिए लड़ाई नहीं होगी, काम सबके लिए बराबर होगा। तो इस तरीके से बताया, नरम समाधानों से बच्चों की देखभाल कर घर के काम के लिए महिलाओं को भुगतान करना शामिल है। तो उसमें बताइए, जब ये कार्ल मार्क्स का समाज बनाया जाएगा, तो वहाँ पर महिलाएं जब घर का काम करेंगी तो उसे उसका वेतन मिलेगा। और इस प्रकार जो अभी भी बड़े पैमाने पर महिलाओं का काम, उस पर आर्थिक मूल्य डालना, मजबूत समाधानों से पूंजीवाद का उन्मूलन और साम्यवाद की शुरुआत शामिल है। तो उन्होंने बताया गया है कि हर काम का उसे उचित दाम मिले, तो यही एक समाजवाद है, यही पूंजीवाद का अंत है। तो यही मार्क्स के विचार हैं। ये शासक वर्ग और सर्वहारा परिवारों की महिलाओं के बीच मतभेदों के प्रति अधिक संवेदनशील है। मार्क्सवादी नारीवादियों का मानना है कि कामकाजी वर्ग की महिलाएं और पुरुषों के बीच सहयोग की काफ़ी गुंजाइश है, उन दोनों एक साथ काम कर सकते हैं। तो यही बताया गया दोस्तों यहाँ पर कि महिला और पुरुष को काम साथ में कर, मतलब महिलाओं को भी उसके काम का हक मिलना चाहिए, वेतन मिलना चाहिए, और उसे भी पुरुष के बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आपको मार्क्सवादी विचार नारियों के ऊपर समझ में आए कि नहीं, प्लीज़ बताइए। और क्या आपको समझ में नहीं आया है वो बताइएगा। और ये नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों, अपना ध्यान रखें, प्लीज़ अपना फीडबैक दें, और ध्यान रखिए, कुछ भी समझने के लिए अपने टॉपिक्स मुझसे शेयर करते रहिए। जय हिंद दोस्तों, ध्यान रखिए।